आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, पूछा गया प्रश्न है प्लांक नियतांक ज्ञात करने के लिए एक ऐतिहासिक प्रयोग में एक धातु की सतह को अलग अलग तरंगदैर्घ्य के प्रकाश से प्रदीप्त किया गया। उत्सर्जित प्रकाशीय इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा को निरोधी विभव लगाकर मापा गया। ठीक है, तो उपयोग में लाए गए आपतित प्रकाश की जो तरंगदैर्घ्य अर्थात लैम्डा एवं संबंधित निरोधी विभव V नॉट के जो आंकड़े हैं वो निम्नानुसार है। तो इनके अनुसार क्या करना है, हमें h का मान ज्ञात करना है। हमें पता है जो प्लांक नियतांक है वो होता है h और इसी को हम इसका जो मान है हमें दिए गए आंकड़ों से क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, नियतांक तो जैसे कि हम लोग जानते हैं अगर मतलब नीचे दिए गए जो आंकड़ों है उनमें से मैं आखिरी के दो आंकड़े ले लेती हूँ, क्योंकि अगर मैं किसी भी दो को मतलब या तो इन दो को ले लूँ या तो इन दो को ले लूँ या फिर इन दो को ले लूँ तो मैं इनमें से किसी से भी हल कर सकती हूँ। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं आखिरी के दो आंकड़ों से हल कर रही हूँ। ठीक है, इसको मैंने मान लिया लैम्डा 1, इसको मैंने मान लिया लैम्डा 2, इसको मान लिया मैंने V1 और इसको मान लिया मैंने V2। ठीक है, तो मुझे पता है कि लैम्डा 1 के लिए जो ऊर्जा है वह क्या हो जाएगा, मुझे पता है E इक्वल टू कितना होता है, E इक्वल टू होता है EV। ठीक है, तो यहाँ पे V1 के लिए EV1 हो जाएगा और E इक्वल टू V2 के लिए क्या हो जाएगा, EV2। समीकरण क्रमांक 1, समीकरण क्रमांक 2। और अगर मैं किसके तरंगदैर्घ्य के बारे में बात करूं तो तरंगदैर्घ्य के अनुसार क्या होता है, E इक्वल्स टू होता है मेरे पास में एच सी बाय लैम्डा। तो मैं यहाँ पे E1 की बात करूँ तो E1 बराबर से एच सी बाय लैम्डा 1 और E2 की बात करूँ तो क्या हो जाएगा मेरे पास में एच सी बाय लैम्डा 2। समीकरण क्रमांक मैं इसको दे देती हूँ 3 और समीकरण क्रमांक दे देती हूँ मैं इसको 4। अब क्या है मेरे पास में, देखिए समीकरण क्रमांक 2 और जो समीकरण क्रमांक 1 और जो समीकरण क्रमांक 3 है मेरे पास में, इनकी ऊर्जा आपस में कैसी है, बराबर है। तो मैं लिख सकती हूँ इसको कैसे, एच सी बाय लैम्डा 1 इक्वल टू EV1। ठीक है, मैं इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ। उसको मैंने समीकरण क्रमांक दे दिया 5 और सेम मैं क्या करूँगी, समीकरण क्रमांक ये जो है मुझे समीकरण 1 व 3 से, ठीक है, और अब समीकरण 2 व 4 से। तो क्या होगा, एच सी बाय लैम्डा 1 सॉरी एच सी बाय लैम्डा एच सी बाय लैम्डा 2 बराबर इसे क्या हो जाएगा, EV2। समीकरण क्रमांक मैंने इसको दे दिया 6। अब क्या करूंगी, समीकरण 5 मैं इसे समीकरण 6 को मैं घटा दूंगी तो क्या हो जाएगा मेरे पास में एच सी बाय लैम्डा 1 माइनस एच सी बाय लैम्डा 2 इक्वल टू कितना है मेरे पास में EV1 माइनस EV2। यहाँ पे E कॉमन निकाल लूंगी मैं। ठीक है, EV1 माइनस V2 हो जाएगा और यहाँ पर H कांस्टेंट है तो एच सी कॉमन निकाल लूंगी और जाएगा 1 बाय लैम्डा 1 माइनस 1 बाय लैम्डा 2। ठीक है, इसको जब मैं हल करूंगी आगे तो क्या हो जाएगा, लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 2, ऊपर जाएगा लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1। ठीक है, और ये हो जाएगा E इंटू V1 माइनस V2। ठीक है, और मैं यहाँ पे इंटू एच कर देती हूँ और इनके बटे में सी कर देती हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ पक्षांतर कर दिया है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, जैसे कि मुझे पता है किसी भी इलेक्ट्रॉन के ऊपर उपस्थित जो ई का मान है वह कितना होता है, वह होता है 1.6 गुना 10 की घात ऋण 19 कूलाम। ठीक है, और हमें निरोधी विभव V1 तथा V2 का मान दिया गया है, जैसे मैंने पहले ही प्रश्न में बताया था। V1 मेरा 1.0 है और V2 मेरा 0.4 है। ठीक है, तो मैं लिख देती हूँ V1 1.0 वोल्ट और जो V2 है मेरा वह कितना है 0.4 वोल्ट। अब आगे की बात करते हैं। ठीक है, लैम्डा 1 का मान कितना है 0.4 और लैम्डा 2 है 0.5। ठीक है, तो लैम्डा 1 है कितना 0.4 और लैम्डा 2 है मेरे पास में 0.5। ठीक है, अब क्या करूंगी, इन सभी मानों को मैं इसमें रख दूंगी, किसमें, इन सभी मानों को मैं इस समीकरण में रख दूंगी। कौन से वाले, ये वाले समीकरण में रख दूंगी। तो मेरे पास जो उसका हल आएगा उससे मैं क्या कर लूंगी, एच का मान निकालूंगी, जहां मुझे पता है सी क्या है, प्रकाश की चाल जो वायु या निरात में कितनी होती है, 3 गुना 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, अब जब मैं इनको सबको हल करूंगी तो उसके हिसाब से क्या हो जाएगा मेरे पास में, देखिए एच मैं सारे मान रख देती हूँ तो एच बराबर इससे क्या हो जाएगा, सॉरी एच
लैम्डा 2 का मान कितना है 0.5 ऋण 0.4 के बटे में लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 2, तो दोनों का गुना कर दूंगी 0.5 गुना 0.4 बराबरी से ई का मान कितना है 1.6 गुना 10 की घात ऋण 19। V1 और V2 का जो मान है उसमें से क्या करना है मुझे V1 माइनस V2, तो V1 कितना है 1.0 माइनस 0.4 के बटे में C कितना है 3 गुना 10 की घात 8। ठीक है, अब जब मैं इसको हल करूंगी दोस्तों तो क्या हो जाएगा, h का मान कुछ इस तरीके से निकालेंगे हम लोग 1.6 गुना 10 की घात ऋण 19। इसको जब मैं हल करूंगी कितना आ जाएगा 0.6। ठीक है, इसको जब मैं हल करूंगी कितना आ जाएगा 0.20। ठीक है, अब नीचे कितना आ जाएगा मेरे पास में 3 गुना 10 की घात 8 इंटू ये कितना हो जाएगा मेरे पास में 0.1। अब मैं इसको टोटल, और दोस्तों मैं आपसे यहाँ बताना भूल गई, यहाँ पे जो मेरा लैम्डा है, सॉरी माफ कीजिए, जो लैम्डा है वह किस में दिया है माइक्रोमीटर, अर्थात जो भी मेरा यहाँ पे मैं लैम्डा का मान हल करूंगी वह कितना है 10 की घात ऋण 6 के गुणज में है। ठीक है, तो अब देखिए जब मैं यहाँ पे मैं रफ बता रही हूँ, ये रफ वर्क है। अगर मैं बात करूँ किसकी 1/λ1 माइनस 1/λ2 की बात करूँ तो ये दोनों कैसे है माइक्रोमीटर में है, अर्थात 10 की घात ऋण 6 के गुने में है। तो λ1 यहाँ पे 10 जो λ1 गुना 10 की घात ऋण 6 और 1 बटे में λ2 गुना 10 की घात ऋण 6 कॉमन निकाल लूंगी मैं 10 की घात ऋण 6, तो यहाँ क्या हो जाएगा कॉमन निकालने के बाद अगली स्टेप में कुछ इस तरीके से हो जाएगा वो 1 बटे λ1 माइनस 1 बटे λ2 गुना 10 की घात 1 बटे में 10 की घात ऋण 6। इसको मैं लिख सकती हूँ 10 की घात 6 ऊपर जाएगा, यह अभी हर में है, अगर यह अंश में जाएगा तो 10 की घात 6 हो जाएगा पॉजिटिव में, तो मैं इसको लिख सकती हूँ वहाँ पे। तो ठीक है, मतलब मैं आपको अगले समीकरण में इसको लिख के इस तरीके से लिख सकती हूँ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसको मैं लिख सकती हूँ 1 बटा 10 की घात ऋण 6, और जब इसको मैं हल करूंगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 की घात 6, यहाँ पर भी हो जाएगा 10 की घात 6, और जब मैं इसको टोटल हल करूंगी तो दोस्तों इसको हल करने के बाद जो आखिरी उत्तर आएगा वह लगभग आएगा किसके बराबर 6.4 गुना 10 की घात 4 गुना 10 की घात ऋण 34। और यही हमें सिद्ध करना था। हमें पता है कि जो प्लांक नियतांक होता है उसका जो मान है वह लगभग आता है 6.4 गुना 10 की घात ऋण 34 जूल इंटू सेकेंड। तो यही हमें सिद्ध करना था। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।